बच्चों, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये आपके पेपर में, परीक्षा में हर एक पार्ट से आते हैं। इसलिए आज हम अक्क महादेवी की हे भूख मत मचल इस कविता के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं। अक्क महादेवी द्वारा इस पाठ में 2 कविताएं लिखी गई हैं, हे भूख मत मचल और मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। ये 2 छोटी छोटी सी कविताएं हैं जिन्हें वचन कहा गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, अक्क शब्द का अर्थ है। पहला ऑब्जेक्ट है माँ, दूसरा बहन, तीसरा बेटी, चौथा बहू। इसका सही उत्तर अक्क शब्द का अर्थ बहन है। इस पर राइट का चिन्ह लगाया। सेकंड क्वेश्चन, कन्नड़ की मीरा किसे कहा गया है? पहला मीराबाई को, दूसरा महादेवी वर्मा को, तीसरा अक्क महादेवी को और चौथा सुभद्रा कुमारी चौहान को। तो इसका ये दोनों क्वेश्चन ये जीवन परिचय में इसके आंसर हैं। ये पढ़ा है तो आपको आ गया होगा। कन्नड़ की मीरा अक्क महादेवी को कहा गया है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अक्क महादेवी किसकी भक्त थीं? दुर्गा की, विष्णु की, गणेश जी की, चन्न मल्लिकार्जुन की। ये आपने कविता पढ़ी है। ये फर्स्ट कविता से है, हे भूख मत मचल। ये बहुत छोटी सी कविता है और आपको आ गया होगा कि अक्क महादेवी चन्न मल्लिकार्जुन की भक्त थी। अब चौथा क्वेश्चन, हे भूख मत मचल कविता में कवियत्री किसका संदेश लेकर आई हैं? शासन का, राजा का, चन्न मल्लिकार्जुन का और चौथा सूर्यदेव का। तो इसका उत्तर है, आ गया होगा सभी को, चन्न मल्लिकार्जुन का। पांचवा क्वेश्चन है, लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं। सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है, आंशिक असत्य है। इसका उत्तर है, लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं, सत्य है। अब छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन है, दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है? पहला ऑब्जेक्ट है सारा सांसारिक सुख नष्ट हो जाए, दूसरा सांसारिक सुख प्राप्त हो जाए, तीसरा नया घर बन जाए, चौथा नई कार मिल जाए। अब इसका उत्तर दूसरी कविता से है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। इस कविता में है इसका उत्तर। दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है? इसका उत्तर है सारा सांसारिक सुख नष्ट हो जाए। अब सातवां क्वेश्चन है, इस कविता में ईश्वर के लिए क्या उपमा दी गई है? कमल के फूल की, जूहे के फूल की, सूर्य की, चंद्रमा की। जैसा कि कविता की पहली लाइन में ही कहा गया है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, अर्थात जूही के फूल की उपमा दी गई है ईश्वर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, इस कविता में कौन से रस का परिपाक है? शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस। ये कविताएं पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि इस कविता में शांत रस का परिपाक है। नौवां क्वेश्चन है, इस कविता में कौन से गुण विद्यमान हैं?
पहला ऑब्जेक्ट माधुर्य गुण, दूसरा ओज गुण, तीसरा प्रसाद गुण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस कविता में प्रसाद गुण विद्यमान है। अब 10वां क्वेश्चन, इस पाठ में आए दोनों वचन मूल रूप से अंग्रेजी में रचे गए, इनका हिंदी अनुवाद किसने किया? पहला रामचंद्र शुक्ल ने, दूसरा अक्क महादेवी ने, तीसरा केदारनाथ सिंह ने और चौथा महादेवी वर्मा ने। तो इसका हिंदी अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया।